Hello, my lovely, beautiful souls. A very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much, guys, for joining me today. मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक आज कुछ ऐसा रहेगा कि ये जो हम एक न्यू मंथ को वेलकम कर चुके हैं, राइट, इस न्यू मंथ में अक्टूबर 2025 में आपके लव लाइफ के लिए, आपके पर्सनल लाइफ के लिए क्या कुछ रखा हुआ है, क्या कुछ लिखा गया है, क्या कुछ होने वाला है आपके लव लाइफ में या फिर आपके पर्सनल लाइफ में इन दिस अक्टूबर 2025। तो डेफिनेटली डिटेलिंग में ही हम चैनल करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को। आप ये रीडिंग इंट्यूटिवली भी देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली देखना है देन इमेजेस को चूज़ करके देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, बाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा, उसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पर इमेजेस ऑलरेडी रखा हुआ है। वहाँ पर जाकर आराम से आप अपने लिए कोई भी इमेज चूज़ कर लो इंट्यूटिवली, ठीक है। अगर एट ऑल इंट्यूटिवली ये रीडिंग देखना है तो। अगर इंट्यूटिवली ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं देखना है देन आपको आपके डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके ये रीडिंग फिर देखना पड़ेगा। तो कहाँ मिलेगा डेट ऑफ बर्थ? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के देखो टाइम स्टैम्प सेक्शन में ऑलरेडी डेट्स ऑफ बर्थ ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। सो यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होती है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लव लाइफ के लिए या फिर आपके पर्सनल लाइफ के लिए अक्टूबर 2025 में क्या कुछ रखा है, क्या कुछ लिखा हुआ है आपके लव लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में अक्टूबर 2025 में क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच, मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। थैंक यू एंड थैंक यू। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके लव लाइफ या फिर आपके पर्सनल लाइफ की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके। कॉर्नुकोपिया, सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल, बॉटम द डेक है वॉकिंग अवे। ओ माय गॉड, अक्टूबर 2025 में देयर इज समथिंग, यू नो, आपके पर्सनल लाइफ में जो काफ़ी समय से आप क्रेव कर रहे हो, काफ़ी समय से आप जिसको पाने के लिए कोशिश कर रहे हो या फिर इंतज़ार कर रहे हो। ये किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगी ताकि मैं समझा सकूं अच्छे तरीके से और आप भी समझ पाओ। मुझे यहाँ पर अक्टूबर 2025 में सबसे मेजर एनर्जी दिख रही है कि आप किसी जगह से वॉक अवे करने की जो क्षमता है वो आपको मिल रही है। आप अपने पर्सनल लाइफ, आप अपने लव लाइफ को कंप्लीटली सरेंडर कर पा रहे हो ईश्वर के आगे। ये जो पावर है, ये जो क्षमता है, ये आपको प्राप्त हो रही है। और नॉट ओनली ये स्ट्रेंथ आपको मिल रही है, पावर आपको मिल रही है, बट इस पावर को, इस स्ट्रेंथ को आप एक्सरसाइज भी कर पा रहे हो अक्टूबर 2025 में।
जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल ऑलरेडी आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपको पता है कि ये कनेक्शन सही नहीं है, इस कनेक्शन में जो भी चल रही है सही नहीं है, लेकिन इस कनेक्शन से आप दूर जा नहीं पा रहे हो, इस कनेक्शन से दूर जाने के बारे में बात नहीं कर पा रहे हो। सपोज आप ऑलरेडी मैरिड हो और उस पर्सन से आपको डिवोर्स करना है, लेकिन आप डिवोर्स के बारे में अब तक बात नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपके खुद के घर वालों के साथ ये बात आप शेयर नहीं कर पा रहे थे कि मुझे ये मैरिज कंटिन्यू नहीं करनी है, मुझे इस मैरिज से दूर जाना है, वॉक ऑफ करना है, ठीक है, ये आप शेयर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो स्ट्रेंथ, वो पावर वो आप में नहीं आ रही थी या फिर कम लग रही थी आपको और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप सोच रहे थे, और भी जो भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, कि आप फिनेंशियली भी उस तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं हो, फिनेंशियल उस तरीके से आप अबांडन नहीं हो, या फिर आप अगर इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर जाओगे तो अकेले पड़ जाओगे, क्या कभी आपको फिर से लव मिल सकता है, क्या फिर से आपकी शादी हो सकती है, क्या आप सारी ज़िंदगी अकेले रहोगे। तो बेसिकली ये सब कुछ सोचकर आप ना इस टॉक्सिक कनेक्शन या फिर टॉक्सिक जो भी हैं पार्टनर, उससे आप बाहर नहीं जा पा रहे थे। अब उससे बाहर जाने की जो क्षमता है वो आपको मिल सकता है। और एक एग्जांपल देकर मैं समझाती हूँ, जैसे कि नॉट ओनली अबाउट टॉक्सिक पार्टनर बट मे बी किसी ब्रेकअप का ट्रॉमा, कोई ब्रेकअप का ट्रॉमा आप लेकर घूम रहे थे, उस ट्रॉमा से आप बाहर आ ही नहीं पा रहे थे काफ़ी टाइम तक, यहाँ तक कि अभी भी कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि एक पेन सा है, एक वॉइड सा है, एक एम्प्टीनेस सा है, ठीक है, इस वॉइड से, इस एम्प्टीनेस से आप दूर जा नहीं पा रहे हो, आप वॉक अवे कर नहीं पा रहे हो, आप आप इस ट्रॉमा से दूर जाकर या फिर मूव ऑन, उस हिसाब से मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो। खुद को तो बोल रहे हो कि हाँ हम मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन असल में प्रैक्टिकल जो मूव ऑन होता है वो अभी तक आपने किया नहीं है। तो अक्टूबर 2025 में वो स्ट्रेंथ आपके पास वापस आ रही हैं, ठीक है, एंड यू आर कंप्लीटली सरेंडरिंग योर पर्सनल लाइफ, योर लव लाइफ, योर मैरिज लाइफ टू यूनिवर्स, कि आपको सबसे बेहतर पता है मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या सही नहीं है, तो आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, ये कंप्लीट मैं आपके ऊपर समर्पण करती हूँ या फिर करता हूँ। एंड ये करके इस एनर्जी में आकर, इस एनर्जी में आने वाले हो आप, एंड आने के बाद आप वॉक अवे कर रहे हो, चाहे ये किसी टॉक्सिक कनेक्शन से हो, चाहे ये किसी ब्रेकअप के ट्रॉमा से हो, चाहे ये काफ़ी ज़्यादा अगर आप आउटकम के ऊपर फोकस कर रहे थे, लाइक आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे एंड साथ ही साथ आप आउटकम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे थे कि कब मिलेंगे वो, कब आएंगे वो, कब मुझे मेरा फ्यूचर स्पाउस मिलेगा, ठीक है, इस ऑब्सेशन से वॉक अवे कर रहे हो, आप कंप्लीटली सरेंडर कर रहे हो यूनिवर्स पर एंड वॉक अवे कर रहे हो, नंबर 1, ठीक है। अगर बात ऐसी थी कि आप कंसीव करने के लिए ट्राई करो लेकिन कंसीव आप कर नहीं पा रहे हो और काफ़ी ज़्यादा आप दुख सह रहे थे, काफ़ी ज़्यादा आप मायूसी देख रहे थे, काफ़ी ज़्यादा आप होपलेस हो रहे थे, अभी अक्टूबर 2025 में क्या आप करने वाले हो, आपके अंदर वो एक मिरेक्युलस स्ट्रेंथ आने वाला है। आप रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे कि अगर यही आपकी मर्जी है भगवान जी, देन इस रियलिटी को हम एक्सेप्ट करते हैं, हम कंप्लीटली आप पर समर्पण करते हैं। अगर मुझे माँ बनना है तो हम बन जाएंगे, अगर नहीं तो ठीक है, हम उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। तो बेसिकली आप ऑब्सेशन से वॉक अवे करके, वीकनेस से वॉक अवे करके स्ट्रेंथ में जा रहे हो, एक अलग स्ट्रेंथ आप महसूस करोगे, जैसे कि आप कॉस्मोस से, यूनिवर्स से एक अलग अलाइनमेंट में आ रहे हो। यूनिवर्स के साथ आपकी स्ट्रेंथ बहुत बन रही है अक्टूबर 2025 में, यूनिवर्स के साथ आपकी जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है अक्टूबर 2025 में। ऑल्सो अक्टूबर 2025 में आप अपने हैप्पीनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप अपने करियर के ऊपर और ज़्यादा फोकस कर रहे हो, खुद को, खुद के हेयर को कैसे आप बेटर कर सकते हो, खुद के स्किन को आप कैसे बेटर कर सकते हो, खुद के हेल्थ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अक्टूबर 2025 में, लाइक जिम ज्वाइन करना या फिर एक्सरसाइज शुरू करना, योगा करना, डाइट शुरू करना, ठीक है। करियर में अगर अभी कुछ नहीं करते हो अक्टूबर 2025 से ना, करियर में कुछ करने के बारे में सोचोगे, खुद कमाने के बारे में सोचोगे, कुछ बनने के बारे में सोचोगे, अपने ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे देन लव लाइफ, देन पर्सनल लाइफ। जो आपको पर्सनल लाइफ में नहीं मिल रही हैं या फिर जो पेन आप बियर कर रहे हो, उससे आप धीरे धीरे दूर होते चले जाओगे अक्टूबर 2025 में, क्योंकि आप अपने स्ट्रेंथ में आ रहे हो।
एंड जस्ट बिकॉज आप अपने हैप्पीनेस को चूज कर रहे हो, एक्सेप्टेंस में आ रहे हो, आप अपने स्ट्रेंथ को पहचान रहे हो, अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हो, ब्यूटिफुली एक अबांडेंट कॉन्शियसनेस में आप टैप इन कर रहे हो, अबांडेंस के साथ अलाइंड हो रहे हो आप, विच मीन्स दैट यूनिवर्स के साथ आप अलाइंड हो रहे हो ब्यूटिफुली। अब तक जो मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहे थे ना, मार्क माई वर्ड्स, अब काम करना शुरू करेगा, क्योंकि बेसिकली यही सरेंडरिंग एनर्जी चाहिए था आप में, यही सरेंडरिंग एनर्जी आप में चाहिए था, जो अब तक नहीं आ पा रहा था लेकिन अब आने वाला है। तो अब तक जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी आपके मन में इच्छा जाग रही थी, अब वो धीरे धीरे प्रोग्रेस होना शुरू करेगा। अब आप खुद देखोगे कि वो प्रोग्रेस हो रहा है, क्योंकि ऑब्सेशन कम हो रही है ना आपके अंदर। वंडरफुल। चलिए यहाँ से भी देखते हैं। टेम्परेंस, लेट गो ऑफ सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन। सी अगेन, आप अकेले खुश रह सकते हो, आप फुलफिल्ड हो, आप कंप्लीट हो, ऐसी एक एनर्जी में आप रहने वाले हो। जो भी खुद के ऊपर आपने लिमिटेशन डाला हुआ था कि मैं शायद प्यार के लायक नहीं हूँ, मेरी वजह से शायद ये दिक्कत है, मुझ में शायद कोई कमी है, ठीक है, या फिर पास्ट के जितने भी जिन्होंने भी आपको दर्द दिया है उसकी वजह से कोई ना कोई थोड़ा बहुत खुद को दोषी ठहराना, रिग्रेट करना, इस हर एक लिमिटेशन से आप बाहर आ रहे हो। यू आर हीलिंग। सो अक्टूबर 2025 में हीलिंग भी है, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड हीलिंग के बारे में बात करता है, स्लो डाउन के बारे में बात करता है। मतलब जैसे कि आप ना बहुत भाग रहे थे, ऑब्सेस्ड होकर किसी चीज़ के पीछे बहुत भाग रहे थे, अब भाग नहीं रहे हो आप अक्टूबर 2025 में। अक्टूबर में आप शांत होकर कहीं पर बैठ रहे हो और आप समझ रहे हो कि मुझे कहीं पर भागना नहीं है, मेरे अंदर शक्ति का एक स्वरूप है जो अट्रैक्ट करती हैं, चाहे आप कोई भी जेंडर के हो। आपको समझ में ये आ रहा है, आप रियलाइज ये कर रहे हो कि आई हैव अ देवी रूप इन रिसाइडिंग विद इन मी। मेरे अंदर जो शिव तत्व है, साथ ही साथ शक्ति तत्व भी हैं, और वो शक्ति तत्व चेज नहीं करती हैं, वो अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। सो आई डोंट नीड टू चेज लव, आई डोंट नीड टू चेज पेरेंटहुड, आई डोंट नीड टू चेज हीलिंग, आई डोंट नीड टू चेज फ्यूचर स्पाउस। मुझे कुछ चेज पर्सनल लाइफ में, मुझे कुछ शांति, ठीक है, मुझे कुछ चेज करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के सामने बेग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कम नहीं हूँ, किसी से कम नहीं हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, मैं ही हूँ। तो ये सेल्फ लव में आप आ रहे हो, एंड खुद पे जो भी लिमिटेशन आपने अब तक लगाया हुआ है वो सब कुछ एक एक करके आप हील करना शुरू कर रहे हो अक्टूबर मंथ से। वाओ। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना कुछ ऐसा करने वाले हो अक्टूबर में जो कभी आपने पहले नहीं किया है, अकेले नहीं किया है। जैसे कि सपोज कभी अकेले किसी कैफ़े में जाकर कॉफ़ी ऑर्डर करके कॉफ़ी नहीं पिया है आपने, हमेशा किसी दोस्त के साथ या फिर पार्टनर के साथ हमेशा आपने ऐसा ही किया है। अब वो काम अब अकेले करने वाले हो, और वहीं से आप शुरू करने वाले हो इंडिपेंडेंट बनना, कि अगर मुझे इंडिपेंडेंट बनना है अपने ज़िंदगी में, देन आई नीड टू डू दीज थिंग्स अलोन। मुझे अकेले चलने में, मुझे अकेले ऑर्डर करने में, मुझे अकेले रेस्टोरेंट में खाना खाने में डरना नहीं चाहिए या फिर हेजिटेट नहीं करना चाहिए। और आप नॉट ओनली ये सोच रहे हो बट इसको अप्लाई भी कर रहे हो अक्टूबर में, अकेले कुछ आप डेफिनेटली कर रहे हो। ओके, करियर प्लानिंग यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। ऑल्सो यहाँ पर देखो कॉफ़ी कप भी है, एट द सेम टाइम पानी भी है, खुद के ऊपर ख्याल भी, खुद को लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हो रहे हो, ठीक है, लाइक ओवर कॉन्शियस नहीं बट हाँ हेल्दीली कॉन्शियस हो रहे हो आप। पानी ठीक से पीना है, खाना ठीक से खाना है, ओके। एक मॉर्निंग रिचुअल रख रहे हो, खुद के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, आपको क्या बनना है उसके ऊपर थोड़ा बहुत सोच विचार लगा रहे हो। आप अगर होम मेकर भी होना गाइस, ठीक है, सबके बारे में सोचना, सबके लिए करना, बच्चों के लिए करना, हस्बैंड के लिए करना, ओके, इन लॉज के लिए करना,
ऐसे ही ज़िंदगी बीतती चली गई। अब इस अक्टूबर 2025 में ऑल ऑफ अ सडन आपके अंदर ना एक अलग वाइब्रेशन आप महसूस करोगे। आप ना खुद के ऊपर फोकस करना शुरू करोगे कि मैं भी तो हूँ ना, इस फैमिली का हिस्सा मैं भी हूँ। और जब तक मैं अपने ऊपर फोकस नहीं करूँगी, जब तक मैं अपने आप को वैल्यू नहीं करूँगी, तब तक इस फैमिली के कोई भी मेंबर मेरे ऊपर मुझे वैल्यू नहीं करेंगे। इस फैमिली के कोई भी मेंबर मुझे यू नो व्हाट टू से हमेशा नज़रअंदाज करते चले जाएंगे, मुझे नोटिस नहीं करेंगे। उन लोगों को नोटिस करवाने के लिए सबसे पहले मुझे खुद को नोटिस करना पड़ेगा, एंड वो नोटिस करना आप शुरू कर रहे हो अक्टूबर मंथ से। ठीक है, कि सबके लिए आप खाना पका रहे हो। यहाँ पर देखो बहुत सारा खाना है, मतलब बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, सबके लिए खाना पका रहे हो कि आपके बच्चों को ये पसंद है, आपके हस्बैंड को ये पसंद है, आपके इन लॉज को ये चाहिए, ऐसा खाना चाहिए जिसमें शुगर कम हो, जिसमें मीठा कम हो। सबके लिए सोचकर आप खाना पकाते आए हो, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं सोचा। अब अक्टूबर मंथ में आप क्या करोगे, सबके लिए खाना पकाओगे, साथ ही साथ आप खुद भी खुद से पूछोगे कि अच्छा मुझे आज क्या खाने का मन कर रहा है, मुझे आज खीर खाने का मन कर रहा है, तो खीर पकाते हैं खुद के लिए। ओके, सो ऐसे आप खुद पर बहुत फोकस करने वाले हो। जस्टिस, स्टिक टू योर ट्रूथ एंड एवरीथिंग विल टर्न आउट इन जस्ट फाइन। अक्टूबर वो मंथ है गाइज आप लोगों के लिए जिसमें आपको जस्टिस मिलेगा, जिसमें आपका सच जीतने वाला है। अगर पास्ट में यहाँ पर कोई है जिन्होंने काफ़ी दर्द देखा है या फिर काफ़ी टॉक्सिसिटी देखा है पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में या फिर मैरिज लाइफ में, ठीक है, जस्ट बिकॉज आप खुद के ऊपर फोकस करो। मैंने कहा ना कि अब तक ये इस जस्टिस को आप चेज कर रहे थे, लेकिन जस्टिस आपको नहीं मिल पा रही थी। क्यों? क्योंकि आप चेज कर रहे थे। अब जब आप चेज करना बंद कर रहे हो कि मुझे बस खुद के ऊपर फोकस करना है, मुझे नहीं चाहिए किसी की माफ़ी, नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि कोई मुझे नोटिस करे, मैं बस खुद को नोटिस कर लूँ, मैं बस खुद को माफ़ कर लूँ, बस उतना काफ़ी है। अब ये जब ऐसे आप कर रहे हो, अपने आप आपके आसपास के लोग जिन्होंने अब तक आपको नोटिस नहीं किया है, अक्टूबर में नोटिस करना शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग आएंगे माफ़ी मांगने के लिए आपके सामने, जिन्होंने पास्ट में कहा कि तुम्हारे साथ मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, वो लोग आएंगे और फिर से रिकंसिलिएशन के बारे में पूछेंगे, फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। ओके, अगर यहाँ पर कोई है जो डिवोर्स करना चाहते हैं, फॉर दैट मैटर, ठीक है, अगर कोई है जो डिवोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि वॉकिंग अवे का कार्ड आया है, अगर डिवोर्स करना चाहते हैं, म्यूचुअल हो रहा है ये, ठीक है, डिवोर्स की मे बी प्रोसीडिंग शुरू हो रही हैं अक्टूबर से, ठीक है, या फिर ऑलरेडी अगर प्रोसेसिंग हो रही थी, देन अक्टूबर में फाइनली सब कुछ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, डिवोर्स हो रहा है ऑलरेडी, एंड यू आर बिकमिंग दिस फ्री, कंप्लीटली फ्री, ठीक है। ऑल्सो अक्टूबर मंथ में जस्ट बिकॉज आप अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हो ना, मुझे ये भी दिख रहा है मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए बहुत सारे आपके आसपास के लोग ना आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। बहुत सारे प्रपोजल्स मिल सकते हैं आपको, बहुत सारे रोमांटिक इंटरेस्ट लेकर बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश करेंगे, आपके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अब आप क्या करने वाले हो वो तो आपके ऊपर है, लेकिन मुझे एनर्जी से तो ये लग रहा है कि आप किसी के साथ भी उस हिसाब से कनेक्ट होने की कोशिश नहीं करोगे अक्टूबर मंथ में। कंप्लीटली आप अपने ऊपर फोकस करोगे और आप अपने मतलब सिंगलहुड को या फिर खुद पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो और बहुत इंजॉय करने वाले हो अपने कंपनी को, खुद की कंपनी को। Three of Wands, again another card of moving ahead. Also Three of Wands ना प्रोग्रेशन के बारे में भी बात कर रहा है, जैसे कि जो काम अब तक आप चेज करके ऑब्सेस होकर नहीं कर पाए, ठीक है, अट्रैक्ट नहीं कर पाए, वही चीज़ अब सरेंडर करके अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे कि अगर सपोज बात ऐसी थी कि आपकी शादी नहीं हो पा रही थी और आप इस मंदिर में जाकर मन्नत मांग रहे थे, वहाँ पर जाकर ये कर रहे थे, जो भी लोग आपको जो बोल रहे थे वो सब कुछ आपने ट्राई कर लिया, वो सब कुछ आप ट्राई करते चले जा रहे थे ताकि आपको आपकी शादी हो जाए, आपको एक अच्छा खासा अलायंस मिल जाए, लेकिन कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ओके, आप ऑब्सेस्ड हो रहे थे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है मेरी शादी। अब अक्टूबर मंथ में ये ऑब्सेशन कंप्लीटली बंद हो रहा है, कंप्लीटली आप सरेंडर कर रहे हो
ईश्वर के ऊपर, एंड आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने अपने साथ टाइम स्पेंड करो कि अगर भाई शादी होनी होगी तो हो जाएगी, अगर नहीं होनी होगी तो नहीं होगी, इट्स फाइन। मैं अपने करियर पर फोकस करता हूँ या फिर करती हूँ, मैं अपने फिनेंसेस पर फोकस करती हूँ या फिर करता हूँ। ऐसे आप एनर्जी मेंटेन कर रहे हो, एंड जस्ट बिकॉज ऐसे एनर्जी मेंटेन कर रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने कोई अच्छा खासा अलायंस आ रहा है और आप ना चौंक जाओगे, मतलब आप सरप्राइज हो जाओगे कि अब तक जब मैंने मांगा था, अब तक जब मैंने चेज किया था उस चीज़ को, तो मुझे नहीं मिल रहा था। अब जब मैंने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया, अब जब मैं अपने ऊपर फोकस कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, अब अपनी कंपनी को इतना ज़्यादा प्यार कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, मुझे अब जब शादी या इस सब के बारे में मेरे दिमाग में कुछ है ही नहीं, अब जाकर ये अलायंस आ रहा है। तो दिस द प्रूव आपको इस बात से प्रूफ भी मिलेगा कि जब हम चेज़ नहीं करते हैं तो ही चीज़ें हमें मिलती हैं, जब हम चीज़ों को चेज़ करते हैं तो नहीं मिलती हैं। ओके। ये कार्ड मुझे जैसे कि 7 चक्रा के नीचे ही ये कार्ड आया है, तो मैनिफेस्टेशन में एक प्रोग्रेशन देखोगे आप। ऐसा नहीं है कि आप प्रोग्रेशन देखने के लिए ही बैठे हुए हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है अक्टूबर में कि मैनिफेस्टेशन प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने तो सरेंडर करके रखा है। लेकिन प्रोग्रेस होगा भी और दिखेगा भी आपको ये प्रोग्रेस, ठीक है। ऑल्सो विद दिस इलास्ट्रेशन, जैसे कि पीछे से कोई एक डॉगी आकर इस लड़की के पैर पकड़ रहा है, इससे भी अगेन कोई माफ़ी मांगने के लिए आ सकता है। आप तो सामने देख रहे हो, ठीक है, आप तो मूव ऑन कर, आप तो सामने देख रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर, अपने करियर के ऊपर फोकस करो, लेकिन कोई पीछे से आकर आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, आपको फिर से पास बुला सकते हैं, फिर से रिकन्सिलेशन करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ओके, दैट्स द ब्यूटिफुल एनर्जी आई कैन सी। वाओ, व्हाट एन अबांडेंट अपॉर्चुनिटी। ये वो अपॉर्चुनिटी है जो आप अपने लव लाइफ में, जो आप अपने पर्सनल लाइफ में अब तक चेज कर रहे थे लेकिन आपको नहीं मिल पा रहा था। अब यही अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है क्योंकि आप चेज नहीं कर रहे हो अक्टूबर में। क्या बात है, क्या ही बात है। डिवाइन, यस यस यस, आप डिवाइन फेमिनाइन जो एनर्जी है वो जागृत हो रहा है आपके अंदर। इस एनर्जी के साथ आप कंप्लीटली ब्लेंड हो रहे हो। मैंने कहा ना कि जो शक्ति स्वरूप है, जो शक्ति तत्व है, वो चेज नहीं करती हैं और आप भी चेज नहीं कर रहे हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो अक्टूबर 2025 में। ऑल्सो डिवाइन फेमिनाइन की यहाँ पर कार्ड है। डेफिनेटली जो लोग कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आप कंसीव कर रहे हो। हालांकि आप बिल्कुल ही उस पर फोकस नहीं कर रहे हो कि कंसीव कर भी पा रहे हो या फिर नहीं। नो, पीस इज कमिंग बैक, ठीक है, बैलेंस आ रही है आपके लव लाइफ में, स्पेशली आपके पर्सनल लाइफ में बैलेंस आ रही हैं, ठीक है। और ये बैलेंस, ये हार्मनी किसी और की वजह से नहीं आ रही है, खुद की वजह से आ रही है। आप खुद के साथ अपने ही कंपनी में बैलेंस देख रहे हो, हार्मनी ढूंढ रहे हो। मैंने ऑलरेडी कहा, लोग आएंगे फ्रेंडशिप करने के लिए, पास से भी लोग आ सकते हैं सब कुछ ठीक करने के लिए, फ्रेंडशिप करने के लिए। हर एक टॉक्सिसिटी से आप वॉक अवे कर रहे हो तो डेफिनेटली यू आर चूजिंग हार्मनी, यू आर चूजिंग दैट पीस, ठीक है। वॉक अवे करके जो पीस, जो व्हाट टू से, जो हार्मनी है, जो बैलेंस है, उसको आप खुद चूज कर रहे हो, ठीक है। डेप्थ, अवेयरनेस, इंपॉर्टेंस, वैल्यू, यस, यू आर अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ मैनिफेस्टेशन, सीक्रेट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप अपने आप को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप अपनी वैल्यू को समझ रहे हो, आप अपने वैल्यू को सेट करो, आप अपने वर्थ को सेट करो। यहाँ तक कि मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी दिख रही है जैसे कि आप ना अपने पर्सनल लाइफ में बहुत सारे लोगों को बहुत क्लियरली बताने वाले हो कि मुझसे ऐसे बात मत करो, नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसे मैनिपुलेट मत करना। आप नो बोल रहे हो, आप ऐसे डायरेक्टली ना लोगों को अपनी जगह दिखा रहे हो जो लोग डिजर्व करते हैं डेफिनेटली। तो आप खुद की वैल्यू समझ भी रहे हो, सेट भी कर रहे हो, खुद को इंपॉर्टेंस देना शुरू करो। जस्ट बिकॉज आप खुद को इंपॉर्टेंस देना शुरू करो, आपके आसपास के लोग भी आपको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर रहे हैं। आपकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, आप समझ पा रहे हो कि हाउ थिंग्स वर्क।
ओके, लास्टली हम यहाँ से देखेंगे आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ और पर्सनल लाइफ इन October 2025 फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव. थैंक यू सो मच. पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स. क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग, मैंने कहा बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे. ठीक है, बहुत सारे लोग आकर माफ़ी भी मांगेंगे, फिर से आपके पास आने की कोशिश करेंगे, फिर से रिकन्सिलिएशन करने की कोशिश करेंगे, फिर से चांस मांगेंगे. ओके, तो देखना है, माफ़ करना अलग है, सेकंड चांस या फिर थर्ड चांस देना अलग बात होती है. ठीक है, सो ऑलरेडी आप चीज़ों के डेप्थ को समझ पा रहे हो और भी अच्छे से आप रेड फ्लैग्स को समझ पाओगे. तो कहाँ पर डायरेक्टली ना बोलना है, कहाँ पर कॉर्ड को कट करना है, यू आर ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग. जस्ट मेंटेन दिस एनर्जी. यहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है क्योंकि ऑलरेडी आप साइंस को समझ रहे हो. बस इस एनर्जी को मेंटेन करो, इतना ही मैं कहूँगी. वेरी सून वॉट एवर यू आर वॉन्टिंग इट. ठीक है, जो भी आप डिसाइड वॉट यू वॉन्ट, जो भी आप मांग रहे थे, बहुत जल्द आपको ये मिलने वाला है क्योंकि आप उस एनर्जी में आ रहे हो. आप रेड फ्लैग्स को समझ के खुद के वैल्यू को सेट कर रहे हो, रेड फ्लैग को बढ़ावा नहीं दे रहे हो, किसी को मैनिपुलेट करने नहीं दे रहे हो. ओके, येस, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग. रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत जल्द आपके पर्सनल लाइफ में, आपके लव लाइफ में रोमांस आने वाला है. आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है, आपको सच्चा प्यार मिलने वाला है. ठीक है, जो प्यार आप डिज़र्व करते हो, जो कंपेनियन आप डिज़र्व करते हो, जो यूनियन आप डिज़र्व करते हो, वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है. क्योंकि आप अब समझ चुके हो, समझ रहे हो October 2025 में कि आप कौन हो और खुद को कितना वैल्यू आपको देना चाहिए. और सामने वाला पर्सन अगर नहीं दे रहा है तो वहाँ पर वॉक अवे करना चाहिए. ओके, सो दैट्स ऑल डियर. इतनी सी थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से. अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़. डेफिनेटली येस. कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा. फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय. हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग. शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लव लाइफ के लिए या फिर आपके पर्सनल लाइफ के लिए October 2025 में क्या कुछ रखा हुआ है, क्या कुछ लिखा हुआ है. October 2025 में आपके लव लाइफ, आपके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है. थैंक यू स्पिरिट्स. प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव. मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 के लव लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है October 2025 में. थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू प्लीज़. डिवाइन ग्रुप नंबर 2. एंजल ऑफ स्ट्रेंथ. सो मेरे कलेक्टिव ओवरऑल जो शिवोहम 777 टैरो फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, कलेक्टिवली जो एक एनर्जी आ रही है वो है स्ट्रेंथ में आना. डेफिनेटली मेरे कलेक्टिव स्ट्रेंथ में आ रहे हैं. मेरे कलेक्टिव अब वीक नहीं है. मेरे कलेक्टिव अपने वीकनेस को जीत रहे हैं. मेरे कलेक्टिव अपने फियर को जीत रहे हैं, इल्यूजन को जीत रहे हैं. इल्यूजन, फियर, ऐसे वीक ट्रेट्स को हावी होने नहीं दे रहे हैं. क्योंकि ये कार्ड ग्रुप नंबर 1 के लिए भी आया है, ये कार्ड आपके लिए भी आया है. सो डेफिनेटली ओवरऑल जो कलेक्टिव है, मेरे कलेक्टिव का ओवरऑल मेरे कलेक्टिव की ओवरऑल एनर्जी October 2025 में यही है कि वो स्ट्रेंथ में आ रहे हैं. वंडरफुल. वुमन होल्डिंग अ कॉइन. केयरिंग कनेक्शंस. मजिशियन एंड द मिरर. आपके पर्सनल या फिर आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है. अगर ओवरऑल एनर्जी के बारे में मैं बात करूं October 2025 में मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए स्टेबिलिटी है. और ऐसे ही स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है आपको. स्टेबिलिटी इसीलिए मिल रही है बिकॉज यू हैव अर्नड इट.
आपने काफ़ी स्ट्रगल देखा, आपने काफ़ी अप एंड डाउन देखा, आपने काफ़ी इंस्टेबिलिटी देखा, लेकिन हर समय में आपने खुद को संभाला है, आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, आपने सीखा है हर एक एक्सपीरियंस से, हर एक सिचुएशन से, हर एक ऑकरेंस से। आपने गिव अप नहीं किया, आप हार नहीं माने, बहुत ब्यूटीफुली हर एक सिचुएशन को आपने हैंडल किया। सो हियर इज़ योर गिफ्ट स्वीट हार्ट। ये जो स्टेबिलिटी आप अक्टूबर 2025 में देखने वाले हो, ये स्टेबिलिटी आप डिज़र्व करते हो, आपने अर्न किया है, और यूनिवर्स को पता है ये स्टेबिलिटी, ये आपकी जो ये वर्जन है, करंट वर्जन, ये वर्जन अब हैंडल कर सकता है, इसीलिए ये स्टेबिलिटी मिल रही है आपको। ठीक है, क्योंकि एक स्टेबिलिटी, एक सॉलिड फाउंडेशन को हैंडल करने के लिए भी एक स्ट्रेंथ चाहिए होता है, नहीं तो स्टेबिलिटी मिलने के बाद लोग सैबोटैज कर देते हैं। ओके ना। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप को ये जो स्टेबिलिटी मिल रही है, ये इसीलिए मिल रही है क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए। ये इसीलिए मिल रही है क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ अभी है जो स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी को हैंडल कर सकता है। वंडरफुल, सीरियसली वंडरफुल। ओके, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि अगर कोई चीज़, किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ये मैनिफेस्टेशन अब रियलिटी में बदल रही है अक्टूबर 2025 में। इस मैनिफेस्टेशन को अब आप छू पाओगे, अब आप जी पाओगे अपने रियलिटी में। ओके, आपके लव लाइफ में, या फिर ऑलरेडी अगर आप मैरिड हो, ठीक है, तो आपके मैरिज लाइफ में काफ़ी ज़्यादा केयर, लव, इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस लौट कर आ रही हैं। ठीक है, अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आपका रिलेशनशिप एक नेक्स्ट स्टेज में जाने वाला है, जहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो शादी के बारे में काफ़ी प्लानिंग करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि आपके पार्टनर आपके फैमिली मेम्बर के साथ भी आपको अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी आपको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, या फिर आपके फैमिली मेम्बर के साथ मिलने के लिए, बात करने के लिए सीधा आपके घर आ सकते हैं अपने पेरेंट्स को लेकर। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, अगर अब तक किसी ऐसे पर्सन के साथ आप कनेक्टेड थे जहां पर आपको कमिटमेंट वगैरह नहीं मिल पा रही थी, अब मिलने वाला है कमिटमेंट, स्टेबिलिटी। ठीक है, आपके कनेक्शन में ना एक ब्यूटीफुल एनर्जी रहेगी अक्टूबर 2025 में। आपका कनेक्शन, अगर ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्टेड हो, आप कनेक्शन में हो, आप रिलेशनशिप में हो, वो रिलेशनशिप ना ऐसा महसूस होने वाला है आपको कि आप दोनों की बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। अगर रिसेंटली कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से आप दोनों जा रहे थे, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी आप दोनों के बीच में, काफ़ी लड़ाई हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ब्रेकअप ही हो जाएगा शायद ये कनेक्शन, लेकिन अक्टूबर मंथ में बिल्कुल टेबल टर्न होने वाली है, और आप दोनों को ही ऐसा महसूस होने वाला है कि आप जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों ने देखा है, जो भी झगड़े आप दोनों के बीच में हुए हैं ना, ये आप दोनों को दूर, इस झगड़े ने, इस मिसअंडरस्टैंडिंग ने दूर नहीं किया है, रैदर और करीब लाया है, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है आपके रिलेशनशिप को, आपके कनेक्शन को। ठीक है, ऑल्सो शादी का प्रपोजल मिल सकता है, कोई अलायंस मिल सकता है जिसके साथ शादी फिक्स होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक कि आपकी मैरिज लाइफ में स्पार्क बहुत रहने वाला है, तो आप पेरेंटहुड में जा सकते हो, अगर आप फीमेल व्यूअर हो तो आप कंसीव कर सकते हो। ठीक है, अगर ऑलरेडी आपकी बेबी है, ठीक है, तो सेकंड बेबी के चांस बन रहे हैं अक्टूबर 2025 में। ठीक है, अगर किसी को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, लाइक रिकन्सिलिएशन ऑन ऑल, ओके, तो ये पर्सन वापस आ सकते हैं। चांसेस बहुत हाई हैं कि ये पर्सन वापस ही नहीं, वापस आकर रिकन्सिलिएशन के बारे में भी बात करेंगे, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर फैमिली नहीं मान रही थी, फैमिली अगर बीच में आ रही थी, फैमिली भी मानना शुरू करेंगे। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल मान जाएंगे, बट मानना शुरू करेंगे। ठीक है, मतलब फैमिली की जो एनर्जी में एक चेंज आ रही है, ये आप और आपके पार्टनर दोनों ही महसूस करेंगे।
तो बेसिकली इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में आ रही थी, जो आप दोनों के यूनियन में आने नहीं दे रहे थे, स्टेबिलिटी में आने नहीं दे रहे थे, वो इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। अगर बात करियर की है, फिनेंसेस की है, कि करियर सेटलमेंट नहीं है, फिनेंशियल सेटलमेंट नहीं है, जिस वजह से आप दोनों शादी नहीं कर पा रहे थे, अब शादी कर पाओगे, क्योंकि फिनेंसेस एंड करियर दोनों ही सेटल हो रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ से देखते हैं और क्या है। Toxic witches, be cautious of those who take more than they give. कुछ जलने वाले लोग हैं आपके ज़िंदगी में, चाहे ये दोस्त हो, चाहे ये रिलेटिव हो, बट ये जो भी लोग हैं ये आपके सामने आएंगे। ठीक है, इनको आपके सामने लाया जाएगा ताकि आप वॉक अवे कर पाओ, ताकि आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर पाओ। ठीक है, ऑल्सो विद द 15, ये डेविल का कार्ड माना जाता है। तो अगर कोई थर्ड पार्टी रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ये थर्ड पार्टी हटने वाली है। ठीक है, डेफिनेटली अक्टूबर 2025 में ऐसा हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी हटने वाली है। ये थर्ड पार्टी का जो भी इल्यूजन है, जो भी इन्होंने किया है पास्ट में, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, या फिर अगर थर्ड पार्टी फैमिली रही हैं, नहीं मानना, जिस वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे थे, ये थर्ड पार्टी अब रिजॉल्व हो रही है, कंप्लीटली रिजॉल्व हो रही है। आप और आपके पार्टनर एक हो पा रहे हो। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन करियर एंड फिनेंसेस था तो वो रिजॉल्व हो रहा है, आप दोनों पास आ पाओगे, शादी की बातचीत अब शुरू कर पाओगे। किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन डिस्टेंस है। ओके, तो डिस्टेंस कवर करने के लिए कोई मौका मिलेगा आप दोनों को, मतलब मे बी आपको कोई जॉब मिल सकता है आपके पार्टनर के शहर में या फिर सिटी में, ठीक है, स्टेट में, आई मीन, या फिर आपके पार्टनर को ट्रांसफ़र हो सकता है, मिल सकता है, या फिर कोई जॉब, न्यू जॉब मिल सकता है आपके शहर में। ठीक है, सो डिस्टेंस कवर करने का कोई मौका मिल सकता है, या फिर ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन खुद चलकर आकर फिर से मिल सकते हैं आपको। ठीक है, सरप्राइज कर सकते हैं आपके लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, और भी देखते हैं। तो बेसिकली जो भी टॉक्सिक लोग हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं टॉक्सिक एनर्जी लेकर बैठी हुई थी, आप दोनों को पास नहीं आने दे रही थी, ये चीज़ें बीच में से हटने वाली हैं अक्टूबर 2025 में। ठीक है, मुझे नहीं पता ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज होने वाला, बट मुझे मिल रहा है तो मैं दे रही हूँ। अगर किसी पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण आप दोनों हनीमून पे नहीं जा पा रहे थे, ओके, अक्टूबर 25 में फाइनली आपकी हनीमून हो रही है, आपकी हनीमून कंप्लीट हो रही है, मतलब जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था अब कंप्लीट होने वाली है फाइनली। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से अब थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा और आप दोनों हनीमून कर पाओगे। ठीक है, मतलब हनीमून में जा पाओगे। ऑल्सो यहाँ पर जो लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में बात कर रही थी, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर सरप्राइज करने के लिए आ सकते हैं, या फिर आप सरप्राइज करने के लिए अपने पार्टनर के शहर में जाकर उनसे मिल सकते हो, या फिर आप दोनों प्लान कर सकते हो बहुत सीरियसली मिलने के लिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लियर कम्युनिकेशन आ रहा है। तो अगर किसी तरीके के कम्युनिकेशन आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर ईश्वर से मांग रहे थे, प्रे कर रहे थे कि वो पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर लें, ठीक है, डेफिनेटली कोई है जिसका कम्युनिकेशन आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो पर्सन कम्युनिकेट करने वाले हैं। अगर बिल्कुल ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यहाँ पर कोई है, आपके जो भी ये पार्टनर है, जो भी स्पेसिफिक पर्सन है, ये फिर से बात करने आ सकते हैं आपके साथ। ठीक है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्लियरिटी के साथ रिजॉल्व हो रही है। कोई अगर पर्सन, आप हो या फिर आपके पार्टनर हो, किसी वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या फिर लाइफ काफ़ी कंफ्यूजिंग चल रही थी, जिस वजह से आप दोनों करीब नहीं आ पा रहे थे, शादी की बातचीत नहीं शुरू हो पा रही थी, ये अगर आप हो तो आप, अगर ये आपके पार्टनर है तो आपके पार्टनर, डेफिनेटली आप दोनों के कनेक्शन में क्लियरिटी आने वाली है।
आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिलेगा। मे बी अगर करियर ठीक नहीं चल रही थी जिस वजह से इनको क्लियरिटी नहीं आ रही थी, तो आपको वादा नहीं कर पा रहे थे ये शादी का वादा, ठीक है, अब कर पाएंगे क्योंकि क्लियरिटी आ रही हैं इनके ज़िंदगी में, इनके करियर में बोलो, या फिर डिसिसिव बन पा रहे हैं कि नहीं भाई शादी करेंगे, नहीं ठीक है, अब वापस जाना है, मतलब आपके पास वापस आना है इस पर्सन को, ठीक है। तो क्लियर कम्युनिकेशन, जिस कम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग हट सकता है, जिस कम्युनिकेशन से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ओवर हो सकता है, ऐसी कम्युनिकेशन अक्टूबर 2025 में आपके लिए रखा हुआ है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कोई ऐसा कम्युनिकेशन जैसे कि शादी का प्रपोजल, कोई अलायंस हाँ कह रहा है, ठीक है, किसी अलायंस के साथ बात पक्की हो रही है, ऐसे भी कम्युनिकेशन यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर बहुत बात हो रही है मुझे ना, विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत बातें दिख रही हैं, ऐसी बातें जिससे आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो सके, जिससे आपके लव लाइफ में क्या बोलते हैं उसको, स्टेबिलिटी आ सके, आपके मैरिज हो सके, आपके मैरिज लाइफ में स्पार्क आ सके। सो बहुत बात हो रही है। मे बी यहाँ पर ये कार्ड इस कम्युनिकेशन के बारे में भी बात कर रहा है कि आपके फैमिली एंड आपके पार्टनर के फैमिली बात कर रहे हैं, उसके बाद ही तो शादी फिक्स हो सकता है ना। तो बात यहाँ पर बहुत हो रही है। चैरियट, यस, थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग। आपके लव लाइफ, आपके मैरिज लाइफ, या फिर आप अगर मैरिज करना चाहते थे, ठीक है, इस हिसाब से आप देख लो, आपकी वो एरिया अब प्रोग्रेस कर रही हैं। जहाँ पर अब तक आप थे अक्टूबर में, वहाँ पर नहीं रहोगे, वहाँ से आगे बढ़ोगे। अगर ऑलरेडी आप कनेक्शन में हो, आपका कनेक्शन आगे बढ़ने वाली है, ठीक है। अगर आप शादी के लिए रेडी थे लेकिन अलायंस फिक्स नहीं हो रहा था, या फिर ऑलरेडी कोई आपको देख कर गया है लेकिन कोई कम्युनिकेशन नहीं भेज रहा था आपकी तरफ या फिर आपकी फैमिली की तरफ, तो वो भेजने वाला है कम्युनिकेशन आपकी तरफ या फिर आपकी फैमिली की तरफ, ठीक है। सो वो पर्टिकुलर एरिया, चाहे लव बोलो, चाहे मैरिज बोलो, चाहे मैरिड लाइफ बोलो, प्रोग्रेस कर रहा है। कहाँ पर प्रोग्रेस कर रहा है? जहाँ पर आपको प्रोग्रेस करवाना था, जहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे प्रोग्रेस करने के लिए, करवाने के लिए, ठीक है ना। सो बहुत हॉट एंड हैपनिंग रहने वाली है, पता है, आपके लव लाइफ या फिर आपके पर्सनल लाइफ बहुत ही हॉट एंड हैपनिंग रहने वाली। मतलब अक्टूबर जाते जाते आपको ये महसूस होने वाला है कि एक महीने में कितना कुछ बदल गया इन अ पॉजिटिव वे, कितना कुछ शिफ्ट हो गया इन अ पॉजिटिव वे। ऑल्सो देखो यहाँ पर स्नेल है और यहाँ पर एक बाईसाइकिल है, जैसे कि स्नेल के पेस में आपकी लव लाइफ या फिर मैरिज या फिर मैरिड लाइफ चल रही थी, स्नेल के पेस में, अभी बाईसाइकिल के पेस में आने वाली है ये प्रोग्रेस। ऑल्सो ये कार्ड एक्शन के बारे में बात करता है, तो अगर आपके पार्टनर उस हिसाब से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, अब एक्शन लेंगे, ठीक है। डिसीजन अगर नहीं ले रहे थे, डिसीजन लेंगे, वो भी आपके फेवर में, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर चल के आ सकते हैं, आप दोनों कोई प्लान कर सकते हो घूमने जाने की या फिर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की, ठीक है। कमिटमेंट, मैरिज प्रॉमिसेस, यस, कमिटमेंट मिल रहा है आपको अक्टूबर 2025 में। पॉसिबिलिटीज और भी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ रही हैं, चांसेस बढ़ रही हैं, ठीक है। चांसेस आपको पास्ट में जो भी चांसेस कम लग रही थी, ठीक है, जो भी रिस्क लग रहा था कि मे बी हम दोनों को अलग होना पड़ेगा, मे बी हम दोनों की फैमिली कभी नहीं मानने वाली है, मे बी ये पर्सन कभी लौट कर नहीं आने वाला है, पॉसिबिलिटीज़ जहाँ पर भी कम दिखाई दे रही थी, अक्टूबर में पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है, चांसेस बहुत हाई होने वाली हैं पॉजिटिविटी की, ठीक है। और मतलब रास्ते ओपन होने वाले हैं, दरवाजे ओपन होने वाले हैं। अगर पास्ट में आपको या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि दरवाजे क्लोज्ड हो रहे हैं एक के बाद एक, कोई भी दरवाजे जैसे कि ओपन नहीं है, ठीक है, अब अक्टूबर 25 में दरवाजे बहुत सारे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। आइडियाज़ बहुत सारे मिलेंगे कि अगर घर वाले ऐसे नहीं मान रहे तो हम ऐसे भी बात कर सकते हैं, वैसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर डिस्टेंस मैटर कर रहा है तो हम ये
ये जॉब भी आपके पार्टनर को मिल रहा है, फिर आपको मिल रहा है, ये आइडिया भी है, ये प्लानिंग भी है, ऐसे भी हम डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज ओपन हो रहा है। अगर एक भी अलायंस आप लोगों को नहीं मिल पा रही थी, अभी एक से ज़्यादा ही मिलने वाला है अक्टूबर 2025 में। पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं। मैंने कहा होपलेस सिचुएशन से बाहर आकर ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक देख लो, होपलेस एंड होपिंग। इस कार्ड को मैं ऐसे रखूंगी, होपलेस कार्ड के बगल में मैं रखूंगी होपिंग कार्ड। होपलेस सिचुएशन था, अब ये एग्जैक्ट होपलेस सिचुएशन होपिंग सिचुएशन में बदल रही है अक्टूबर 2025 में। जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, फेथ था आपके मन में कहीं ना कहीं कि ये होगा, डेफिनेटली एक ना एक दिन होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैनिफेस्ट कर रहे थे जो भी चीज़ें, ठीक है। अगर फॉर दैट मैटर आप किसी फ्यूचर स्पाउस को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो बहुत टाइम लग गया सच होने में, या फिर बहुत डिफ़िकल्टीज, बहुत चैलेंजेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ा, जो भी पर्सनल या फिर लव लाइफ में आप मैनिफेस्ट करते उसको हासिल करने में, जिस वजह से आप बहुत होपलेस फील कर रहे थे। अभी होपलेस एनर्जी से आप होपिंग एनर्जी में आने वाले, होपफुल होने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन एक के बाद एक अब फुलफिल होना शुरू हो रहा है। वंडरफुल। यहाँ से लास्टली देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। आपके आसपास जो भी लोग टॉक्सिक हैं, ठीक है, जो भी लोग आपके आसपास टॉक्सिक हैं, वो उनकी जो असली चेहरा है ना, वो सामने आने वाला है किसी न किसी रूप में। जस्ट पे अटेंशन टू दैट, ठीक है। अवेयर रहो ताकि समझ पाओ, और समझ के क्या करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है उन लोगों से। आप समझने वाले हो कौन आपके वेल विशर हैं और कौन नहीं। सीधे तरीके से आप समझने वाले हो अक्टूबर में। प्लीज इग्नोर नहीं करना है, ओके। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, यस। समय ही वो है अक्टूबर में कि आप और आपके पार्टनर दिल खोलकर बात कर रहे हो। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी प्रॉब्लम है, वो बातों से ही रिजॉल्व हो रही हैं। अगर फैमिली की प्रॉब्लम है, फैमिली बीच में आ रही है, तो फैमिली के साथ ऐसे ऐसे कन्वर्सेशन होने वाले कि आपके फैमिली समझने वाले हैं, आपके पार्टनर की फैमिली समझने वाले हैं। ओके, सो कन्वर्सेशन, यहाँ पर बातें, मैंने कहा ना कि बातें बहुत हो रही हैं। एंगेजमेंट, डेफिनेटली किसी किसी का तो एंगेजमेंट भी हो सकता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, वो हिंदी में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, मैं भूल रही हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे याद तो था बट मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। चट मंगनी, कुछ ऐसा है। ओ गॉड, अगर आप लोगों को याद है तो डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं सीखना चाहती हूँ, ठीक है। बट डेफिनेटली यस, ऐसा हो सकता है कि जस्ट बातचीत हुई और फिर बड़ों को लगा कि नहीं, अगर इतना ही पसंद आ गया है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, या फिर फॉर दैट मैटर अगर अरेंज सेटिंग में भी हैं, इतना ही अगर दोनों ही तरफ के फैमिली को पसंद आ गया है, तो क्यों ना इसी महीने में एंगेजमेंट करा देते हैं, रोका करा देते हैं, ठीक है। तो वो वाली एक सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। ओके, सो एनीवे दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।